हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अगले भाग में। कक्षा नवीं गणित का प्रश्नावली 2.1 हम लोग कर रहे थे, जिसमें पहले क्वेश्चन के चार क्वेश्चन को हम बता चुके थे। अब दूसरे क्वेश्चन से हम बताना शुरू करते हैं। तो पहला भाग यदि आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पे बताते हैं हम आपको। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें जो है उसका क्या होगा। सबसे पहले समझना होगा आपको गुणांक होता क्या है। तो मैं बता दूं यहाँ पे गुणांक क्या होता है। जैसे कि किसी चर में जिस संख्या से गुणा होता है उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4x²। यहाँ पे आपका ये जो चर है ना, इसमें 4 से गुणा हुआ है। कुछ इस तरह से 4 गुणे x², तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। एक और उदाहरण मान लीजिए कि 2y²। तो यहाँ पे y² में 2 से गुणा हुआ है तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए 4x, इसमें जो है 4 से गुणा हुआ है ना, तो इसका भी गुणांक 4 हो जाएगा। यानी जिस संख्या से उसमें गुणा किया जाता है वही उसका गुणांक होता है। तो इसमें पूछा है, केवल x² का गुणांक पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे कि x² कहाँ पे है। एक जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ऐसे x² है ना, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं। तो पहला सवाल कुछ इसी प्रकार से होगा। पहला सवाल है 2 + x² + x² में प्लस यक्स में x² का गुणांक बताना है। तो हमें देखना होगा कि x² कहाँ पे है। तो आपका x² जो यहाँ पे है, और इसमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, यानी कि वहाँ पे गुणांक 1 हो जाएगा। इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा उत्तर 1। उत्तर आपका हो जाएगा 1। पहले का गुणांक आपका हो जाएगा 1। दूसरे में आपको ध्यान से देखना होगा कि x² कहाँ पे है। तो x² आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसके आगे यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है। यहाँ पे कोई अंक तो नहीं है और माइनस भी है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका -1। ठीक है, एक तो रहता है यहाँ पे, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है माइनस है तो उससे उसका गुणांक -1 भी हो जाएगा। माइनस को लेकर के लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है π/2 x² + x। इसमें x² का गुणांक बताना है। तो हमें देखना होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि x² में π/2 से गुणा हुआ है। तो x² में π/2 से गुणा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा π/2। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कड़ी में 2x - 1, इसमें आपको x² दिखेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे एक कुछ भी मान सकते हो आप x² करके। तो यहाँ पे आपको 0x² करके मानना होगा। ठीक है, अगर आप 0 से करोगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, यानी इसका कुछ होगा ही नहीं। तो इसका गुणांक जो हो जाएगा आपका 0। उत्तर इसका गुणांक जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। जिसमें नहीं होता उसका गुणांक 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो हमें ऐसे बनाना है कि जिसका घात 35 हो और वह 2 पद का हो। द्विपद क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, x² + 2। इसमें आप 1 और 2, यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका द्विपद। जैसे देख यहाँ पे लिखिए y + 4। ठीक है, तो 1 और 2, यहाँ पे 2 टर्म दिख रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्विपद। यही अगर आपका 3 होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपद। जितना होता है वही होता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, तो हमें द्विपद करना है वो 35 घात पे। तो मान लीजिए कुछ भी बना दीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं बता देता हूँ 2x पे 35 + 6। इस तरह से आप कुछ भी बना दीजिए जिसका घात आपका 35 होना चाहिए। एक और उदाहरण बना सकते हैं आप, जैसे कि y पे 35 + 5। कुछ भी बना सकते हैं आप, तो इसका बन जाएगा। और बनाना है 100 घात का बनाना है ना, तो इसमें एक पद का बनाना है। तो इसका दूसरा जो हो जाएगा 100 घात पे, तो इस तरह से बना दीजिए 4x पे 100। या कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पे 2x पे 100 या y पे 100। आप किसी भी तरह से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात बताइए। घात क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऊपर जो घात होता है, ठीक है, उस ऊपर जो होती है, जैसे x पे 4, तो यहाँ पे 4 जो है इसका घात है। लेकिन इस बहुपद का घात बताना ना, तो बहुपद में सबसे बड़ी घात जो रहेगी उसी को कहेंगे। तो यहाँ पे बहुपद है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसका घात जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। लिख देंगे हम घात बराबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा घात जो है वह 2 हो जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं, तो सबसे बड़ा घात जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। ऊपर का मानते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें 5t - √7 है। तो इसका जो यहाँ पे देखिए t के ऊपर 1 होता है ना,
तो इसका घात जो हो जाएगा वह घात बराबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है केवल 3 दिया है, इसमें घात आपको बताना है, तो इसका घात जो है वह 0 हो जाएगा। इसका घात 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको कोई चर पद दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई चर पद मानूंगा तो उस पर आप 0 करना पड़ेगा, और किसी भी चर के ऊपर यदि आप 0 करते हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 रहेंगे फिर वही 3 आ जाएगा, तो इसका घात जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से रेखीय द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करें। इसमें आपको बताना है कि कौन रेखीय बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। तो आपको देखिए x² + x, इसमें 1 1 2 दो टर्म दिख रही है, तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसी तरह से दूसरा है x - x³, इसमें भी 1 1 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। और यहाँ पे तीसरा दिख रहा है y + y² + 4, इसमें 1 2 3 तीन चीज़ दिख रही हैं, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। और इसके आगे वाला है जो चौथा 1 + x², तो इसमें 1 1 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और यहाँ पे 5वां जो अंतिम होगा आज का वो 3t है, इसमें कि आपको केवल 3t दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, प्लस करके कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को केवल एक कहते हैं, रेखीय बहुपद। तो प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको समझाया है, आप इसे देख सकते हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली इस तरह की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।